इसी में 88.6 नंबर था और स्टेशन मास्टर में मेरा 70 नंबर था और गुड्स गार्ड में मेरा 69.6 नंबर था और मैं तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल था। दोस्तों ट्रैकमैन का अगेन मैं वीडियो लाया हूँ। ट्रैकमैन भाई इनमें से कुछ हैं और कुछ CNW विभाग में भी थे। तो कैसे इन्होंने तैयारी करके GDC की तैयारी की और अभी स्टेशन मास्टर का फ़िलहाल ट्रेनिंग इनका कंप्लीट होने वाला है, मात्र 20-25 दिन लगभग बचा है। तो इनसे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन चीज़ें जो कि आप लोग के लिए अभी जो GDC की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि GDC का नए नियम के हिसाब से अब बिलासपुर जोन में भी और सभी पूरे भारत के सभी जोन में GDC में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ये वीडियो देखना आवश्यक है आप लोग के लिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक सर लोग एक एक करके इंट्रोडक्शन देंगे। तो सर आप पहले दीजिए। मेरा नाम टीकम चंद साहू है। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं बालोद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं BSc और MA पास आउट हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार सुमन है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने BSc मैथ से किया है। मेरा नाम जीवन देवांगन है। मैं बालोद छत्तीसगढ़ का हूँ। मैंने MSc किया हूँ केमिस्ट्री में। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला से जजयपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन ITI है और प्लस मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी में। अच्छा। तो दोस्तों अगर आप लोग को तैयारी करना मैथ्स और रीजनिंग का डाउट है तो किससे कौन सा बुक्स है, तो दोस्तों ये मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक है। किरण का रीजनिंग के लिए देख सकते हैं 8700 प्लस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां से आप लोग देख सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए गुड्स गार्ड, अकाउंटेंट, क्लर्क, JE, TC, CC सभी पोस्ट के लिए। और उसी तरीके से इसी का बुक है दोस्तों मैथमेटिक्स का भी है, जिसमें आप लोग को चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सभी चीज़ मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। 10,000 प्लस क्वेश्चन से 1996 से अभी तक है। LP, RPF, SI सभी पोस्ट का दोस्तों, SSC, CGL वगैरह सभी के लिए, रेलवे के लिए बेस्ट बुक है ये। तो आप लोग इसको ज़रूर ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा कर के। आप बताना चाहेंगे सर कि आप लोगों ने तैयारी कैसे की, अपने किस पोस्ट में थे, इससे पहले आप ये बताएंगे, और तैयारी कैसे की? इससे पहले मैं SCCR जोन में रायपुर डिवीज़न में CNW विभाग में था। टेक्नीशियन 2 के पोस्ट में मैं काम कर रहा था। अच्छा। BMY चरोदा में। अच्छा जी। तो तैयारी करने के लिए आपको कितना समय मिलता था? ड्यूटी आवर्स को छोड़ दिया जाए तो ड्यूटी आवर्स तो नॉर्मल 9 to 5 था हम लोग का। अच्छा। उसके बाद ड्यूटी आवर्स के बाद जो घर में 4 घंटा 5 घंटा समय निकालना पड़ता था, क्योंकि रेगुलर बेसिस में ड्यूटी तो जाना ही है। साथ ही साथ तो उसके बीच में ड्यूटी करने के बाद अपने लिए समय निकालने के लिए, पढ़ाई के लिए निकालना पड़ता। निकाल लेते थे? जी हाँ, 4-5 घंटा निकाल लेता था। ठीक है। आप बताएंगे जीवन सर अब कि कैसे ट्रैकमैन की लाइफ आपकी कैसे रही और उसके बाद का अभी तक का सफ़र रेलवे में? रेलवे का सफ़र तो बहुत ही शानदार था, जिसको याद करें तो एक प्रेरणा मिलता है, क्योंकि जिस लाइफ से आप जाना चाहते थे उस लाइफ हमको वहीं से पहुंचाया है जी। मैं यहाँ आने से पहले एक्चुअल में कॉलेज में पढ़ाया हूँ 3 साल, तो मुझे वहाँ का अनुभव और यहाँ का अनुभव के थ्रू ही बहुत कुछ मिला है। जैसे कि जो ग्रुप D में रह के हम लोगों ने परेशानी झेली है, तो एक हम लोगों में ललक था कि यहाँ से निकलना है। तो यहाँ से निकलना है तो कुछ हासिल करना पड़ेगा, और जितना शरीर को तकलीफ़ मिलेगा सफलता उतना ही बड़ी मिलती है, ये साबित करता होता है। एकदम सही बात बोले। मनीष सर आप बताना चाहेंगे नाइट पेट्रोलिंग डेज आपने कैसे मैनेज किए? काफ़ी रिस्की ड्यूटी होता है ट्रैकमैन की पेट्रोलिंग, चाहे वो समर पेट्रोलिंग हो, विंटर हो, बरसात की हो, कैसे मैनेज किए? एक तो पहले अपना ड्यूटी जो है, पहले मैं ट्रैकमैन में था रायपुर डिवीज़न में, तिल्दा सेक्शन में, सिलियारी में मैं ट्रैकमैन पोस्ट पे था। हमारा पोस्ट ही ऐसा है कि बहुत जिम्मेदारियों से और क्या बोलते हैं यार, मेरा आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अपना पोस्ट जो है जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भरा पड़ा है। इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, चाहे वो मौसम का हो, चाहे हमारे ऊपर के अफसरों का हो, हर तरह से प्रेशर बना रहता है। टाइम इसमें ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। बिल्कुल सही। आपको बहुत ड्यूटी भी, चाहे फिजिकल हो, मेंटली हो, हर तरह से आप परेशान होते हैं। बहुत सारा जिम्मेदारी आता है, चुनौतियाँ आती है, बहुत सारा परेशानियाँ भी आती है। इसके साथ साथ पढ़ाई तो करना है। आपको परेशानी से आगे निकलना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। ये जैसा कह सकते हैं। दिन में कितना घंटा मैनेज कर लेते थे आप?
दिन में तो ज़्यादा नहीं हो पाता था, लेकिन ड्यूटी से आने के बाद अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना पड़ता था जी। फिर भी मैं कम से कम डेली 2-3 घंटे तो निकाल ही लेता था। टेस्ट सीरीज़ कौन कौन से लगाते थे? जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज बहुत कंटिन्यूसली देता रहा हूँ। अच्छा। सप्ताह में मैं टेक्स्ट बुक पे हो या फिर ऑफलाइन हो, किसी अन्य पुस्तक के माध्यम से हो, मैं टेक्स्ट बुक मैं हमेशा से ऑनलाइन टेस्ट देता ही रहा हूँ। सप्ताह में कम से कम मैं 1 या 2 टेस्ट हर हाल में देता था। अपना टाइम निकाल के किसी तरह मैनेज करके मैं 2 टेस्ट तो देता ही था। आप बताएंगे टिकम सर कैसे तैयारी की रहा हूँ। अच्छा। सप्ताह में मैं टेक्स्ट बुक पे हो या फिर ऑफलाइन हो, किसी अन्य पुस्तक के माध्यम से हो, मैं टेक्स्ट बुक मैं हमेशा से ऑनलाइन टेस्ट देता ही रहा हूँ। सप्ताह में कम से कम मैं 1 या 2 टेस्ट हर हाल में देता था। अपना टाइम निकाल के किसी तरह मैनेज करके मैं 2 टेस्ट तो देता ही था। आप बताएंगे टिकम सर कैसे तैयारी की है? मैं इससे पहले ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पर मंदिर हसौद, रायपुर मंदिर हसौद में पोस्टेड था। हम लोग के जो सीनियर भैया लोग थे और जेई लोग और मेट लोग थे, बहुत सपोर्टिव थे और भैया लोग बहुत सपोर्ट करते थे कि यहाँ से आगे बढ़ो, बड़े पद में जाओ। और हम लोग को ड्यूटी आवर में भी थोड़ा बुक वगैरह ले जाके पढ़ाई करते थे। खाली समय में मोबाइल में टेस्ट सीरीज़ वगैरह देते थे और कुछ 5-10 मिनट का अपना एग्ज़ाम देते थे, शॉर्ट एग्ज़ाम वगैरह। और मैंने सोचा नहीं था कि अपना मैं इतना आगे पढ़ पाऊँगा। उसी समय हम लोग का GDC एग्ज़ाम आया उसके, और हम लोग नियमित रूप से तैयारी करते थे ड्यूटी से। ड्यूटी से आने के बाद में 2 घंटा 3 घंटा का समय निकाल के तैयारी करते थे। अच्छा सर, आप मनीष सर आप ये बताना चाहेंगे, बाकी सर लोग भी, कि कोई अगर बंदा रेलवे में आता है ग्रुप डी के पोस्ट में, चाहे वो ट्रैकमैन में ही क्यों ना हो, कितना स्कोप है आगे बढ़ने का ट्रैकमैन पोस्ट में? और ग्रुप डी से ग्रुप सी में, जैसे आप लोग ग्रुप डी से ट्रैकमैन से स्टेशन मास्टर का सफ़र तय किए हैं, तो कितना पॉसिबल है चीज़ें बताना चाहेंगे डिपार्टमेंटली? चाहे वो डिपार्टमेंटली हो या फिर वो डायरेक्टली रेलवे में या फिर कहीं और भी आना चाहते हो, सबसे पहले आपकी मानसिकता कैसा है, आप रेगुलरिटी जीवन में कैसा रखते हैं, ये बहुत मायने रखती है। जैसे मेरा मानना है, लाइफ में जो है हमेशा से एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, मेक एफर्ट्स नॉट एन एक्सक्यूज़। मतलब आपको प्रयास करते रहना है। आप किसी भी स्थिति में, चाहे आप जॉब में आ चुके हों या फिर आना चाहते हों, आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। इसका क्या है, पढ़ाई का या फिर आपके प्रयास का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चाहे आप रेलवे में आते हैं, चाहे आप ग्रुप डी के पोस्ट में आए, चाहे किसी भी पोस्ट में आए, आपको आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए। आपको मोटिवेटेड हमेशा खुद को रखना पड़ेगा। अपने आसपास की परिस्थितियों को और कुछ भी है उसको समझ बूझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ग्रुप डी के पोस्ट पे हों, चाहे किसी भी पोस्ट पे आते हों, आपको निरंतर आगे के प्रयास में लगे रहना है। चाहे अभी जहाँ तक मैं अपना बात करूँ, मैं इसके पहले ट्रैकमैन में था। हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन आगे कुछ रहता नहीं है, उसी में बस आगे कुछ प्रमोशन मिलते रहता है 10 साल 5 साल या फिर और कुछ आगे के वर्षों में। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन GDC था या फिर हम ओपन एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते थे। जहाँ मेरा पर्सनल है, मैंने NTPC दिया था और GDC के थ्रू मेरा सभी में सिलेक्शन हुआ था। चाहे GDC का बात हो या फिर NTPC का हो, मैं सभी लेवल के लिए मैं सिलेक्टेड हुआ था। मैंने जीवन सर, आप बताना चाहेंगे कि GDC और LDC में अंतर बताएंगे, और ट्रैकमैन को क्या सुविधा मिलती है? GDC मिलती है, LDC मिलती है, और LDC मिलती है तो कौन सी पोस्ट के लिए मिलती है? देखिए, अगर GDC और LDC में अंतर अगर हम लोग ढूंढे तो LDC जो होता है मुख्यतः ऑपरेटिंग और कमर्शियल विभाग के लिए ज़्यादा आता है। अच्छा। और इंजीनियरिंग विभाग के लिए अगर आप LDC ढूंढेंगे तो एक पोस्ट आता है JE के लिए। अच्छा। है ना, अक्सर करके हम उसमें डालते हैं। उसमें वो भी अच्छा लेवल का पोस्ट होता है, लेकिन उसमें जो होता है पदों की संख्या बहुत ही कम होती है। और जो दूसरा विभाग है, जैसे कि ऑपरेटिंग और कमर्शियल को, इसमें बहुत ज़्यादा मौका रहता है। लेकिन कोई भी विभाग हो, अगर आप में पढ़ने का ललक हो तो आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो एक ही पोस्ट चाहिए, 2 नहीं चाहिए। एक कंपटीशन लेवल देखेंगे तो GDC और LDC में आप बताना चाहेंगे सूरज सर कि कौन से ज़्यादा कठिन है, GDC और LDC में?
मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है उसके हिसाब से तो मैं मानता हूं कि डीडीसी वाला ज़्यादा स्कोप है उसमें, क्योंकि उसमें अवसर ज़्यादा है लोगों के पास फ़ाइट करने के लिए। और एलडीसी में बनस्पत तो इसके मुकाबले में चूँकि कम पोस्ट आता है, इसीलिए उसमें अवसर कम होता है। बाकी जैसा जीवन सर ने कहा वो तो बात वैसी है, व्यक्ति को केवल एक ही पोस्ट चाहिए रहता है। अगर उसमें कॉन्फिडेंस है और उन प्रतिभा है और उस प्रतिभा को निखार कर मेहनत करके आगे अगर बढ़ना चाहेंगे तो दोनों में ही किया जा सकता है, ऐसा कोई असंभव चीज़ नहीं है। कठिनाई किस में है? जीडीसी कठिन होता है एग्ज़ाम की, एलडीसी कठिन होता है? जीडीसी का एग्ज़ाम कठिन होता है। जीडीसी का एग्ज़ाम कठिन होता है। ठीक है, चलिए आप लोग ये बताना चाहेंगे अपना एक एक करके पर्सनल आप लोगों ने कितना रॉ मार्क्स पाया, क्या जीडीसी में नॉर्मलाइज मार्क्स होता है, ये दो चीज़ बताएंगे। टिकम सर मेरा 70 नंबर आया था जीडीसी में स्टेशन मास्टर में। कैटेगरी क्या है? ओबीसी कैटेगरी था। कट ऑफ कितना गई थी? कट ऑफ वही 65-66 के आसपास गया था। आप बताएंगे मनीष सर, आपका तीनों चीज़ निकला था, आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट निकला था, गुड्स गार्ड क्लियर था, सीसीटीसी हुआ था, सीसीटीसी क्लियर था। आप बताना चाहेंगे एक एक में आपका इंडिविजुअल कितना स्कोर? मेरा जीडीसी में तीनों में हुआ था। इसमें क्या है, जीडीसी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, आपका जो रॉ मार्क है वही आपका परमानेंट मार्क रह जाता है। मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरा सीसीटीसी में 88.6 नंबर था और स्टेशन मास्टर में मेरा 70 नंबर था और गुड्स गार्ड में मेरा 69.6 नंबर था और मैं तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल था। वेरी गुड। आप बताना चाहेंगे जीवन सर? जो स्टेशन मास्टर था उसमें मेरा जो नंबर था वो 71 प्लस था। अच्छा। और गुड्स गार्ड में भी क्लियर है, लेकिन वो छोड़ के आए हैं। आप बताएंगे सूरज सर? मेरा एसएम वाले में 70 था और गुड्स गार्ड में 73 था और सीसीटीसी का चूँकि कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मेरा 84 मार्क्स थे उसमें भी। आप सूरज सर बताना चाहेंगे कि साइको की तैयारी आपने कैसे किया, कौन से ऑनलाइन टेस्ट दिला, कितना टाइम मिलता है साइको की तैयारी के लिए? देखिए, साइको की तैयारी के लिए तो मुश्किल से 1 महीना का समय मिला था। चूँकि ऑनलाइन भी सुविधा अवेलेबल है तो मैंने 1-2 प्लेटफॉर्म से टेक्स्ट बुक वगैरह से ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था और उससे पहले मैं ऑफलाइन भी मैंने प्रैक्टिस की थी। और कितना घंटा दिए आपने साइको की तैयारी के लिए? जी, मैं उसके लिए 3-4 घंटा डेली प्रैक्टिस करता था। आप बताएंगे जीवन सर? जी, साइको के लिए टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका माइंड किस प्रकार से वो सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, क्योंकि 4 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करना होता है। अगर आपके माइंड में एक बार वो प्लेटफॉर्म छप गया है कि कैसे करना है तो सब क्लियर हो जाता है। सही बात है ना। आप बताएंगे कि कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं साइको में और इंडिविजुअली सब में पास होना रहता है कि नहीं? साइको में 5 तरह के टेस्ट होते हैं। इसमें आपको सभी में इंडिविजुअली पास करना रहता है। मैंने कुछ तैयारी 1 महीना टाइम मिला था, मैंने कुछ यहाँ तैयारी किया और पटना जाके मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी किया था 1 सप्ताह के लिए। अच्छा, आप बताएंगे टिकम सर, अगर एक ओवरऑल देखें तो टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप बताना चाहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं साइको टेस्ट में और कैसे डील किए उस प्रेशर को? ये अपना सभी 5 बैटरी टेस्ट होता है और सभी 5 बैटरी टेस्ट मिला के लगभग 30 मिनट का समय मिलता है, जिसमें से 160-165 क्वेश्चन के आसपास रहता है। उसमें अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत प्रेशर रहता है, अपना बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो आप बताएंगे टिकम सर, एक और प्रश्न कि स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? ये हम लोग का ट्रेनिंग ZRTI सीनी में चल रहा है। ये 90 वर्किंग डे का ट्रेनिंग है और यहाँ हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों का मार्च में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। हम लोगों को 1 साल से कुछ भी आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। हम लोग ट्रेनिंग में आने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ हम लोग आए, बहुत अच्छा यहाँ लग रहा है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सब सर लोग बहुत सपोर्टिव हैं, हर कुछ अच्छे समझाते हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मेस वगैरह भी है, बहुत अच्छे है, हर चीज़ यहाँ बहुत अच्छा है। लाइफ को, अपना ट्रेनिंग पीरियड को हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। जीवन सर, आप बताना चाहेंगे यहाँ एक रूम में कितने लोगों को रहने की सुविधा है? ऐसे तो आमतौर पे यहाँ एक रूम में 2 लोग रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रेनी ज़्यादा होने के कारण एक रूम में भी 3-3 लोग भी रहते हैं। अच्छा, है ना। और बताना चाहेंगे कि ट्रेनिंग में और अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड? स्पोर्ट्स के लिए है यहाँ कल्चरल एक्टिविटी हर 2 महीने में होता है, जिससे क्या है
जो प्रशिक्षु होता है उनका टैलेंट निखर के आता है। यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मेन फोकस किया जाता है, क्योंकि हमको एक स्टेशन में जाके केवल काम नहीं करना है, उसको लीड भी करना है, अपने अंडर जितने भी कर्मचारी आएंगे उनको भी सपोर्ट करना है, उनसे काम करवाना है। यहाँ स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत अच्छा कार्य किया जाता है। और शुरुआत वाले दिन से लेके आज के दिन में अगर तुलना किया जाए तो सभी में ये निखार आ चुका है। स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे, ट्रेनिंग में स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज़ मिलता है कि नहीं खेलने मिलने के लिए? जी, यहाँ जो DITI सीनी में पढ़ाई के साथ साथ तो अदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें भी काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है। ग्राउंड है, एक क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, जिम है, ये सब सुविधाएं जो ट्रेनिंग्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। और ट्रेनिंग के बारे में मैं एक कहना चाहता हूँ, जैसे जीवन सर ने कहा, यहाँ आने के बाद काफ़ी चेंजेस आए हम लोग के पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि यहाँ जो ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड जो है वो तो बताते हैं, साथ ही साथ कमर्शियल के रिगार्डिंग भी बताते हैं, लेकिन साथ ही अपने पर्सनल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है, एथिक्स सिखाते हैं, ये सब चीज़ को कि कैसे लीड करना है, कैसे काम करना है, आपके जो सपोर्टिंग स्टाफ जो रहेंगे उनको कैसे काम लेना है उनसे, ये सब चीज़ के बारे में भी बताते हैं। और बाकी खाना और मेस वगैरह की सुविधाएं भी सब बहुत अच्छी हैं। यहाँ के सर लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं। जी, चलिए, ट्रेनिंग में छुट्टी कितना मिलता है जीवन सर बताना चाहेंगे? ऐसे तो ट्रेनिंग में छुट्टी आपके अनुसार अगर देखा जाए तो आपका 90% उपस्थिति होना अनिवार्य है, लेकिन रेयर कंडीशन आता है तो आपको छुट्टी दिया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर ट्रेनी जितना कम छुट्टी लेगा उतना ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि आप एक क्लास मिस करते हो मतलब बहुत कुछ आप मिस कर जाते हैं। सामान्यतः अगर आप LDC या GDC से आते हैं तो आपको 5-6 तक छुट्टी आसानी से मिल जाता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 3 SL दिया जाता है, यही छुट्टी का प्रावधान है। आगे आएगा वो कट जाएगा, वो जो आदमी जो फकैती वाला आ गया ना सबको काट के फेंक देंगे। भाई मैं भी काट आप बताएंगे टिकम सर, फटाफट बताएंगे कैसे तैयारी करें स्टूडेंट्स लोगों के लिए, मोटिवेशनल टिप्स। तैयारी ऐसा है कि अपना रेगुलर बेसिस पे तैयारी करना चाहिए और अपना थ्योरी के साथ साथ अपना डेली का अपना टेस्ट दिलाते रहना चाहिए और उससे अपना आकलन करना चाहिए कि कितना तैयारी हो रहा है, कौन से पोर्शन में कमी है और किस पोर्शन में उसका पकड़ अच्छा है। जिस पोर्शन में तैयारी कम है उसको अच्छा से तैयारी करें। कभी कभी लाइफ में होता है कम पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, बस ये रखना चाहिए, पढ़ाई को बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा जैसे भी हो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, आगे के अवसर को जो भी मिले उसको हमेशा से अचीव करने का प्रयास करें। तैयारी हमेशा लगातार करें और ये ना सोचें कि हमको कल ही सफलता मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक पेड़ से फल लेने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपका 1 महीने में एग्ज़ाम है और सोचेंगे कि मेरा अभी नोटिफिकेशन आया है तो हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। आपको आगे का प्लान लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कम समय में सफलता बड़ा मुश्किल से मिलता है। मैं अपने छोटे जो तैयारी कर रहे हैं उनको यही बात कहना चाहूँगा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, मेहनत से सब चीज़ पाया जा सकता है। और आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसमें कंटिन्यूटी रहना चाहिए, लगातार आप प्रैक्टिस उसमें करते रहिए। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। जी, तो मैं ये कह रहा था प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसके साथ मतलब रिटन टेस्ट और मॉक टेस्ट के देते रहना चाहिए, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो बाद में एग्ज़ाम के टाइम में हेल्प करता है आपको रियल एग्ज़ाम में। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सभी सर से, और मैं यही बोलूँगा जैसे कि सूरज सर एक बहुत अच्छा बात की है, सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात की है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिल्कुल कुछ भी चीज़ यहाँ असंभव नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। हार्ड ड्यूटीज़ है, ट्रेन चलते रहेगी, ट्रैक में आप लोग को अपना सुरक्षा के साथ ड्यूटी करना है, चाहे आप किसी भी पोस्ट में हो, ग्रुप डी में हो, ग्रुप सी में हो। अपना सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपना जान बचा करके अपना तैयारी भी करें, बहुत अच्छा से होगा। बाकी मैं और इंटरव्यूज़ कोशिश करूंगा, हमारा भी समय कम है, 20-25 दिन ट्रेनिंग बचा है, और मैं आप सभी को आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा और धन्यवाद चैनल में आने के लिए। आज के वीडियो में इतने ही दोस्तों, धन्यवाद। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।